अध्याय 651 2 महीने में साधना परिणाम 1 अनुवादक हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक हिंदी उपन्यास कथाएं पलक झपकते ही शी यू को 7 द्वीपों से लौटे 2 महीने बीत चुके थे। पिछले 2 महीनों से शी यू पिंगचेंग में था और आइसफील्ड सिटी में ओवरटाइम काम कर रहा था। उन्होंने पूरे दिल से खेती की। हालांकि उन्होंने बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करना बंद नहीं किया। इस अवधि के दौरान शी यू 7 द्वीपों की स्थिति के बारे में सबसे अधिक चिंतित थे। शुरुआत में ड्रैगन पैलेस सिटी और डोंग हुआंग को बातचीत में पूर्ण लाभ था। दोनों पक्षों ने अभी भी शुरुआत में उल्लिखित संसाधनों की संख्या के अनुसार 7 द्वीपों से मांग की। 20 किंवदंतियों या 2 मिथकों और खंडहर रहस्यवादी क्षेत्र का पता लगाने का अधिकार। जब तक पौराणिक वाल्कीरी एकांत से बाहर नहीं आया और दोनों पक्ष छोटे पैमाने पर टकराव में लगे रहे। टक्कर के बाद ड्रैगन पैलेस सिटी और डोंग हुआंग ने आखिरकार थोड़ा पीछे खींच लिया। आखिरकार उन्हें अभी भी पौराणिक स्तर का सम्मान देना था। शी यू ने जो समझा उसके अनुसार उस समय 7 द्वीप वाल्कीरी अकेले कई टोटेम ड्रैगन को घूरते समय नुकसान में नहीं थे। यहां तक कि उसका पलड़ा भारी था। संघर्ष को बढ़ने से बचाने के लिए ड्रैगन पैलेस सिटी और डोंग हुआंग ने आखिरकार पीछे खींच लिया। आखिरकार दोनों पक्षों का लक्ष्य केवल संसाधन था और युद्ध नहीं। स्थितियां इतनी अधिक थीं क्योंकि वे मूल रूप से सौदेबाजी के लिए 7 द्वीपों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि आखिरकार 7 द्वीपों ने कुछ गलत किया था। उन्हें अभी भी क्षतिपूर्ति करनी थी। हालांकि विशिष्ट मुआवजे पर 2 महीने के लिए चर्चा की गई थी। इससे शी यू खुश हो गया कि वह लंबे समय तक वहां नहीं रहा। अन्यथा वह बहुत लंबा इंतजार करता। इस तरह की बात वास्तव में कुछ ऐसी नहीं थी जिस पर अल्पावधि में बातचीत की जा सकती थी। यह उतना ही कठिन था जितना कि जब उन्होंने पौराणिक संसाधनों के लिए आवेदन किया था। वे अभी भी बातचीत क्यों कर रहे थे, इसका कारण यह था कि डोंग हुआंग, 7 द्वीप और ड्रैगन पैलेस सिटी ने वर्तमान में के युआन फाइनेंशियल ग्रुप और इसके पीछे टोटेम गुट की जांच पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। फिलहाल 7 द्वीप मूल रूप से पुष्टि कर सकते हैं कि के युआन फाइनेंशियल ग्रुप के मुख्य उच्च अपने देश को धोखा दिया था और टोटेम देश में शामिल हो गए थे। कारण बहुत सरल था कि युआन फाइनेंशियल ग्रुप की मुख्य संपत्ति लंबे समय से गुप्त रूप से स्थानांतरित कर दी गई थी। यह 7 राष्ट्र गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं थी। यद्यपि टोटेम देश लंबे समय से 7 देशों की तकनीकी प्रणाली के खिलाफ साजिश रच रहा था और यह पहला राजद्रोह का मामला नहीं था। चाहे जो भी हो, युआन फाइनेंशियल ग्रुप अभी भी एक सुपर बड़ा वित्तीय समूह था जो 7 द्वीपों में प्रौद्योगिकी के साथ शुरू हुआ था। अन्य 6 देशों के लिए इस पैमाने के एक बड़े वित्तीय समूह का विश्वासघात एक वेकअप कॉल था, जिससे 7 देश में बलों की अधिक सख्ती से निगरानी करते हैं। उसी समय डोंग हुआंग समझ गया कि इस बार चीजें इतनी सरल नहीं थीं क्योंकि इसमें एक डेमीगॉड यूएन शामिल था। बेशक शी यू के पास अस्थायी रूप से हस्तक्षेप करने की ऊर्जा या ताकत नहीं थी। उनकी वर्तमान प्राथमिकता अभी भी अपनी ताकत बढ़ाने और विश्व टूर्नामेंट शुरू होने का इंतजार करना था। अब विश्व प्रतियोगिता की शुरुआत में अभी भी 6 महीने से अधिक का समय था। शी यू की राय में अभी भी बहुत समय था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले 2 महीनों में उसकी ताकत और उसके पालतू जानवरों की ताकत पूरी तरह से बदल गई थी। उसके कर्षण के अनुसार प्रगति, वह निश्चित रूप से 1 और 6 माही में अजेय हो जाएगा। बेशक उनके अलावा अनुक्रम लड़ाई की रैंकिंग में भी कुछ बदलाव हुए, जिससे शी यू बहुत आश्चर्यचकित हो गए। सीक्वेंस के टॉप 10 और टॉप 8 में कोई बदलाव नहीं हुआ। शीर्ष 4 अभी भी वे दिग्गज थे। 5वां अभी भी वह था, 6ठा अभी भी सीनियर लू था, 7वां अभी भी जी फेंग था और 8वां जेंग हाई था। हालांकि 9वीं और 10वीं अलग थी। निंग तियानमिंग, यह आधाभूत
साथ ही मेडिकल ब्यूरो के जहर डॉक्टर टोंग यान को सीधे मार दिया गया था। स्वर्गीय राजाजू 9वें नंबर पर बन गया। शी यू को नहीं पता था कि उसने क्या किया है। शायद उसने एक निवेश में खींच लिया था या एक आकस्मिक मुठभेड़ हुई थी। हर पालतू जानवर की ताकत बहुत बढ़ गई थी। 10वां एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने शी यू को आश्चर्यचकित कर दिया। चौथा ब्यूरो, गांव जुआन। जब से गांव जुआन नेशनल लीग हार गया, पहले की तरह वह अभी भी अनुक्रम लड़ाई में सक्रिय नहीं था। मैकेनिकल कॉन्फ्रेंस द्वारा हमला किए जाने के बाद वह मूड में और भी कम था। शेन फेंग एक सचेंज टीम के डोंग हुआंग में आने पर भी वह दिखाई नहीं दिए, लेकिन पिछले महीने में गांव जुआन ने हाई प्रोफाइल वापसी की थी। मूल रूप से उनकी ताकत के अनुसार अनुक्रम के शीर्ष 10 में प्रवेश करना पर्याप्त नहीं था यदि वह छोटे निषिद्ध हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि इस अवधि के दौरान गांव जुआन एकांत में हो सकता था। एकांत से बाहर आने के बाद उनका बीस्ट टैमिंग स्तर 5 से स्तर 6 तक टूट गया। उनकी जागृत प्रतिभा की ताकत बढ़ती गई और उनकी शोध क्षमता में वृद्धि हुई। उन्होंने अपने अल्टीमेट होली ड्रैगन बीस्ट को मजबूत करने का एक नया दौर भी पूरा किया। इस रैंकिंग में उन्होंने दुनिया को चौंका दिया और सीक्वेंस के टॉप 10 में सीधे प्रवेश कर लिया। ताकत के मामले में इंटरनेट पर बीस्ट टैमर्स द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई थी। यह शेन फेंग, लुन डी की नई पीढ़ी की किंवदंती के नीचे नंबर 1 व्यक्ति से बहुत बुरा नहीं था। यह शायद लू बाई के एक शॉट का सामना कर सकता है। इससे गांव जुआन, जो अभी अभी लौटा था, फिर से चुप हो गया। इस अवधि के दौरान सबसे कष्टप्रद बात अभी भी लू बाई थी। लू बाई ने अभी भी सीक्वेंस बैटल के लिए पंजीकरण नहीं किया था। इसने निस्संदेह डोंग हुआंग की तरफ से बीस्ट टैमर्स को महसूस कराया कि यह अफसोस की बात है। 2 महीने हो गए थे जब वे लू बाई बनाम शी यू का इंतजार कर रहे थे और अभी भी कोई खबर नहीं थी। उन्हें क्या पता नहीं था कि इस समय आज शी यू और लू बाई आखिरकार लड़ने जा रहे थे। खंडहर अंतरिक्ष में विशाल घास के मैदान पर शी यू ने जम्हाई ली। उसने उन पालतू जानवरों को देखा जो एक दौर के बाद मजबूत हो गए थे और मुस्कुराए। 11 बग्गी, बेबी जिनसेंग, ची टोंग, सुसु और लिंग ने भी शी यू को ऊर्जावान रूप से देखा। ठीक है, अंक जोड़ने का यह दौर पहले ही समाप्त हो चुका है। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। पिछली टीम बैठक के बाद से आधे साल से अधिक समय बीत चुका है। अंक जोड़ने के 2 महीने बाद आप लगभग उसी स्तर पर हैं। हम एक और टीम बैठक क्यों नहीं करते? अध्याय 652, 2 महीने में साधना परिणाम 2, अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं, आप भूले नहीं हैं ना? 11 के अलावा आप सभी अपने आप को एक चैंपियनशिप देते हैं, क्योंकि आपने पहले से महान संसाधनों का आनंद लिया था। 6 पालतू जानवर। वो 11 ने लड़ाई की भावना के साथ अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका दाहिना हाथ लहराता और पवनचक्की की तरह घूमता था। असाध्य। इसके साथ कोई भी टीम में पहला स्थान पाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। रुको, रुको, बग्गी, बेबी जिनसेंग, चीटोंग और सुसु सभी ने अलग अलग भाव दिखाए। लिंग के लिए यही एक सी कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुझे मत बताओ कि आप चाहते हैं कि मैं भी भाग लूं। शी यू दंग रह गया। उसने लिंग को देखा और कहा, और क्या? लिंग, नाम, उन्नत कौशल, स्वपरिवर्तन, दांव प्रवीणता, उन्नत खुफिया, दांव प्रवीणता, मैकेनिकल स्पेस, दांव प्रवीणता, लोडिंग, दांव प्रवीणता, सुपर स्किल, पवन तत्व नियंत्रण, विशेषज्ञ, दिव्य नेट, विशेषज्ञ, भाग्य को भाग्य में बदलना, विशेषज्ञ, ऊर्जा अंक, 4 मिलियन प्लस लिंग के लिए, शी यू ने आखिरकार इसे दिव्य जाल और भाग्य में बदलना सिखाया था। हालांकि यह लिंग का सबसे बड़ा लाभ नहीं था।
इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि इसने अपने स्वयं के उन्नयन के माध्यम से अपना विकास पूरा किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने शिक्षण कौशल, डिवाइन नेट, मशीनरी स्पेस और लोडिंग को नस्लीय कौशल में बदल दिया। दूसरे शब्दों में, लिंग की दौड़ का स्तर भी एक अद्वितीय दौड़ में बढ़ गया था क्योंकि इसमें 2 सुपर नस्लीय कौशल थे। उनमें से दिवेनेट कौशल की विशेषता के कारण इसकी ताकत एक स्थानिक कौशल के बराबर थी। यह कहने में कोई समस्या नहीं थी कि लिंग एक मध्यम स्तर की अद्वितीय यांत्रिक दौड़ थी। यह शक्तिशाली बुद्धिमान अनुसंधान और दिवेनेट कौशल की आत्मसमतल क्षमता के लिए धन्यवाद था। यह इसलिए भी था क्योंकि इसने डिवाइन नेट सीखा था कि लिंग एक ही समय में विभिन्न शोध परियोजनाओं में व्यस्त हो सकता है। अन्यथा, इसे फ्यूजन मेचा, किलिन रिवाइवल और सुपर मिश्र धातु आयरन खाने वाले जानवर का अध्ययन करना होगा। यहाँ तक कि अगर इसमें पूर्ण स्तरीय उच्च स्तरीय बुद्धि होती, तो भी यह इसे संभालने में सक्षम नहीं होता। इस समय, हालांकि लिंग को अभी तक किरण जीवाश्म के साथ सफलतापूर्वक फ्यूज करना था और पौराणिक पुनरुद्धार सीखना था, लिंग के मेचा फॉर्म में पहले से ही एक प्रोटोटाइप था। यह सिर्फ इतना था कि वह अभी तक पूरी टीम की शक्ति को फ्यूज नहीं कर सका। अधिक से अधिक, वह उस समय स्नाइपर फॉर्म की तरह 3 दलों की शक्ति को पूरी तरह से फ्यूज कर सकता था। हालांकि, यांत्रिक स्थान और विभिन्न उपकरणों के साथ, शी यू की राय में, इसे पहले से ही प्रारंभिक युद्ध शक्ति माना जाता था। नहीं, नहीं, नहीं। रूबिक क्यूब में, सफेद बालों वाली लोली ने विरोध करते हुए अपना सिर पागलपन से हिला दिया। हालांकि पिछले 2 महीनों में इसकी ताकत में भी काफी सुधार हुआ था, लेकिन इसने 11 बग्गी, बेबी जिनसेंग, चीटोंग और सुसु को देखा और चुप हो गया। इसकी शीर्ष पायदान बुद्धिमत्ता, विशेषज्ञ स्तर के दिवेनेट कौशल विश्लेषण के बाद, उनमें से 5 के खिलाफ जीतने की संभावना 0.1% से कम थी। आमतौर पर, टीम के प्रशिक्षक के रूप में, लिंग एक बड़ी बहन की तरह हर पालतू जानवर के प्रशिक्षण की गंभीरता से निगरानी करेगा। अगर इसे टीम मीटिंग में अंतिम स्थान मिला, तो शायद यह इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। इसका व्यक्तित्व सीधे ढह जाएगा। लिंग ने एक पल के लिए सोचा। यह लड़ नहीं सकता था। एक अच्छे ट्रेनर के लिए मजबूत नहीं होना बहुत वैज्ञानिक था। मैं जज बनूंगा, लिंग ने लाल चेहरे के साथ जल्दी से कहा। प्रतियोगी 11, छोटी गाड़ी, बेबी जिनसेंग, चीटोंग, सुसु। ऐसा नहीं है कि मैं लड़ने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन यह उबाऊ है। लिंग ने पलट कर देखा, बहुत घबराया हुआ। इसका मेचा रूप और इसका किरण रूप अभी तक विकसित नहीं हुआ था। इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई मतलब नहीं था। यह भविष्य में इसके बारे में बात करेगा। वो यही एमआई निंग भाग नहीं ले रहे हैं। अन्य 5 ने जलती हुई निगाहों से लिंग को देखा, जिससे उसका दिल कांप उठा। तो अगली बार। शी यू मुस्कुराया। शी यू और अन्य लोगों ने लिंग के विचारों को उजागर नहीं किया। वास्तव में, अन्य 5 की तुलना में, लिंग का साधना स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। शी यू ने एक पल के लिए सोचा और इसे पहले अपने साथ न्यायाधीश बनने देने का फैसला किया। आप व्यक्तिगत बल्लेबाजी में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाद में टीम की लड़ाई में भाग लेना याद रखें। शी यू ने लिंग को मना करने की अनुमति दिए बिना जोड़ा। लिंग रोना चाहता था। उन्होंने कहा, साथ ही पहली टीम बैठक की तुलना में दूसरी टीम बैठक को कुछ हद तक अद्यतन करना होगा। व्यक्तिगत लड़ाई के बाद टीम की लड़ाई के अलावा, मैं इस बार एक नई प्रणाली जोड़ने की भी योजना बना रहा हूँ। 6 पालतू जानवरों में से 11 ने एक अजेय अभिव्यक्ति दिखाई। यह अभी भी बहुत आश्वस्त था। कोई बात नहीं, यह अभी भी बहुत स्थिर था। 11 सुपर स्किल, खुश स्माइली नाम, इनर पावर, विशेषज्ञ +1, लाइटनिंग रॉड, विशेषज्ञ, अंतरिक्ष भूकंप, विशेषज्ञ, बीन सैनिक, विशेषज्ञ,
अभेद्य विशेषज्ञ +1, अमर गोल्डन बॉडी विशेषज्ञ +1, व्हाइट थंडर विशेषज्ञ, सामान्य ऊर्जा अंक 9 मिलियन प्लस। पिछले 2 महीनों में 11 ने अरोरा मैग्नेटिक गोल्ड के माध्यम से व्हाइट थंडर कौशल को सफलतापूर्वक जागृत किया था। इसके अलावा शीयू द्वारा विशेषज्ञ स्तर पर अंक जोड़ने के बाद इसके बिजली कौशल की शक्ति बहुत बढ़ गई। शुरुआत में प्रिंसिपल फेंग ने फैसला किया कि डार्क एलिमेंट एफिनिटी 11 जागृत व्हाइट थंडर की संभावना अधिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने 11 की अन्य गड़गड़ाहट तत्व कौशल प्रवीणता को कम करके आंका था। अन्य बुनियादी गड़गड़ाहट तत्व कौशल की उच्च दक्षता और दांव प्रवीणता स्तर विद्युत चुंबकीय उत्तोलन की विद्युत चुंबकीय नियंत्रण शक्ति के नेतृत्व में 11 ने अरोरा चुंबकीय सोना की शक्ति को बहुत आसानी से अवशोषित कर लिया। न केवल इसने एक नया कौशल सीखा था, बल्कि इसकी काया भी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि इसने पौराणिक संसाधन अरोरा मैग्नेटिक गोल्ड का उपयोग किया था। बेशक यह इतनी जल्दी मजबूत क्यों हो गया, इसका कारण इसके 2 महीने के आत्मविकरित शैतानी प्रशिक्षण से भी संबंधित था। केवल अफसोस की बात यह थी कि शीयू द्वारा दोहराए गए सुपर मिश्र धातु कौशल में पर्याप्त आयरन खाने वाले जानवर संगतता नहीं थी और इसे सीधे सिखाया नहीं जा सकता था। अध्याय 653 2 महीने बाद खेती के परिणाम 3 अनुवादक हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक हिंदी उपन्यास कथाएं। हालांकि यह एक बड़ी समस्या नहीं थी। शीयू ने पहले ही लिंग को यह अध्ययन करने के लिए प्राप्त कर लिया था कि आयरन खाने वाले जानवर की सुप्रलोय कौशल के साथ संगतता कैसे बढ़ाई जाए। यहाँ तक कि अगर यह अभी तक सुपर मिश्र धातु के माध्यम से विकसित नहीं हुआ था, तो इस तरह के एक उत्कृष्ट संयोजन और अधिपति इच्छा के साथ 11 बहुत आश्वस्त था। यह कैसे हार सकता है? 11 को इतना आत्मविश्वास से देखकर बग्गी, बेबी जिनसेंग, चीटोंग और सुसु के भारी भाव थे। इस आदमी से लड़ना वास्तव में आसान नहीं था। शीयू मुस्कुराया और कहा, इस बार मैंने एक नया उपकरण प्रणाली जोड़ने का फैसला किया है। इसलिए इस टीम मीटिंग लड़ाई में आप बाहरी ताकतों पर भरोसा कर सकते हैं। आखिरकार हथियार और उपकरण भी ताकत का एक हिस्सा हैं। आपके भविष्य के दुश्मन आपसे निष्पक्ष रूप से नहीं लड़ेंगे। उनकी तैयारी होगी। हमारे डोंग हुआंग भी अब तक हावी होने के लिए निषिद्ध हथियारों जैसी बाहरी ताकतों पर निर्भर थे। उपकरण प्रणाली होना बहुत ही उचित है। जब शीयू ने बोलना समाप्त किया, तो 11 की आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति जम गई। जब शीयू ने बोलना समाप्त किया, तो 11 की आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति जम गई। उपकरण प्रणाली। वो उधर बुग्गी बेहद खुश थी। उपकरण प्रणाली। गंभीरतया। यह लड़ाई के लिए उपकरण ला सकता है। यह अंधाधुंध मार सकता है। शीयू की टीम में 2 विशेष अस्तित्व थे। एक बग्गी थी और दूसरी सुसु थी। उत्तरार्ध अनंत भक्षण कौशल के माध्यम से शरीर के स्थान में भोजन से बड़ी मात्रा में पोषण संग्रहित कर सकता है और अस्थायी रूप से इसे युद्ध में बदल सकता है। इस कौशल के माध्यम से सुसु किसी भी समय कम कीमत और उच्च दक्षता पर बेबी जिनसेंग के टाइम फ्रूट का उपयोग कर सकता था। बग्गी के लिए, जैसे कौशल की विशेषता के कारण फैंटम इल्यूजन और ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन, यह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ड्रैगनतत्व उपकरण का उपयोग कर सकता है। यदि 11 और उपकरण का उपयोग करने वाले अन्य लोगों की उपयोग दर 10% थी, तो बग्गी 100% थी। उपकरणों के साथ इसकी संगतता बहुत अधिक थी। यह फायदा टीम में बग्गी के लिए अद्वितीय था। बेशक, फ्यूचर लिंक के पास भी हो सकता है। इसलिए, जब उसने सुना कि इस टीम मीटिंग में उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, तो बग्गी तुरंत उत्साहित हो गई। 11 का चेहरा तुरंत गिर गया, क्योंकि इसमें कोई प्रयोग करने योग्य उपकरण नहीं था। अरोरा मैग्नेटिक गोल्ड। यह अपनी युद्ध शक्ति को बिल्कुल नहीं बढ़ा सका। और उस कीड़े की स्थानिक जेब में एक पौराणिक ड्रैगन बॉल थी।
पौराणिक ड्रैगन बॉल की वृद्धि के तहत बग्गी की ताकत एक शीर्ष पायदान अधिपति, एक अजय अधिपति और यहाँ तक कि कुल देवता स्तर तक फैल गई। यह कोई समस्या नहीं थी। यह विशुद्ध रूप से उस सीमा पर निर्भर करता था जिसका बग्गी सामना कर सकती थी। यह टाइम फ्रूट से भी भयंकर था। वो इस समय जब उसने शी यू को यह कहते हुए सुना कि यह उपकरण का उपयोग कर सकता है, तो बग्गी को लगा कि यह खड़ा हो सकता है। नाम, छोटी गाड़ी, सुपर स्किल, इमेजिनेशन डोमेन, 1 सपर्ट +2, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन, 1 सपर्ट +8, स्पेस कंट्रोल, 1 सपर्ट +2, एंटी डेमन डोमेन, 1 सपर्ट, अल्टीमेट एब्जॉर्प्शन, 1 सपर्ट, नॉर्मल एनर्जी पॉइंट्स, 5 मिलियन प्लस। सुपर स्किल्स के मामले में, चाहे वह नस्लीय स्किल्स हो या टीचिंग स्किल्स, बग्गी भी एक सपर्ट लेवल और उससे ऊपर पहुंच गई थी। उनमें से ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन कौशल सही स्तर के करीब था क्योंकि बग्गी लगातार स्पेस एलिमेंट लेजेंडरी ड्रैगन बॉल के साथ प्रशिक्षण ले रही थी। यह लगभग अतिरिक्त बिंदुओं पर निर्भर नहीं था। जब बग्गी ने ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन का उपयोग करने के लिए ड्रैगनतत्व उपकरण का उपयोग किया, तो यह ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की कौशल दक्षता को प्रशिक्षित करने की एक प्रक्रिया भी थी, इसलिए इस पहलू में इसकी वृद्धि बहुत तेज थी। वास्तव में, जब तक शी यू ने ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन को 4 और अंक दिए, तब तक बग्गी अपने विकास को पूरा कर सकती थी और अपने ड्रैगन परिवर्तन के साथ अधिपति स्तर तक टूट सकती थी। उदाहरण के लिए, शी यू केवल तभी रुका जब यह इमेजिनेशन डोमेन और स्पेस कंट्रोल में विशेषज्ञ स्तर पर पहुंच गया। बाद की प्रवीणता को बग्गी ने प्रशिक्षण और संसाधनों के माध्यम से ही बढ़ाया। हालांकि इस टीम की बैठक के उपकरण तंत्र के कारण कई कौशल नहीं थे, बग्गी ने महसूस किया कि यह नेता की स्थिति को चुनौती दे सकता है। वो ऐसा ही हो, कौन डरता है? 11 अभी भी बहुत दृढ़ था। यह नई प्रणाली बग्गी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद थी। शी यू किसी के प्रति पक्षपाती नहीं था, लेकिन वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई में, कौन परवाह करता था कि कोई उपकरण का इस्तेमाल करता है या पूरक खाता है। जेम कैट आमतौर पर अपने साथ जीवन रक्षक उपकरणों का ढेर ले जाती थी। पूर्ण निष्पक्षता बिल्कुल मौजूद नहीं थी। वह अभी भी विश्व टूर्नामेंट के नियमों को नहीं जानता था। यदि वे उपकरण ला सकते हैं, तो उन टोटेम देश विरोधियों को निश्चित रूप से पूरी तरह से सशस्त्र किया जाएगा। शी यू को पहले से तैयारी करनी थी। उपकरण को पूरी तरह से उधार लेने में सक्षम होना भी बग्गी के कौशल का प्रभाव था। विश्व प्रतियोगिता से पहले, उसे निश्चित रूप से ड्रैगन पैलेस सिटी में अधिक जाना था। यही इस समय बेबी जिनसेंग घबरा गया और शी यू से पूछा, फिर आत्मविनाश और पुनरुत्थान, क्या इसका उपयोग किया जा सकता है? 11 छोटी गाड़ी। शी यू, क्या आप बग्गी या 11 को मारना चाहते हैं? पूछते ही शी यू का मुंह फटकर उठा। बेबी जिनसेंग ने आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, यह अभी भी उपयोग नहीं किया जा सका। वू। बेबी जिनसेंग ने 11 की व्यथित आवाज को छोड़ दिया। बग्गी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नियमों पर भरोसा कर सकती थी, लेकिन यह नियमों द्वारा प्रतिबंधित थी। यह संदेह था कि एक साजिश थी, कुछ गड़बड़। 2 महीने के बाद, बेबी जिनसेंग ने सफलतापूर्वक एक नया समय चिन्ह संघनित किया। नाम, जिनसेंग बेबी, सुपर स्किल, जीवन का स्रोत, विशेषज्ञ +11, समय चिन्ह, विशेषज्ञ, चंद्रमा विस्फोट, विशेषज्ञ, संयंत्र नियंत्रण, विशेषज्ञ +2, सामान्य ऊर्जा अंक, 9 मिलियन प्लस अंक जोड़ने के 2 महीने बाद, बेबी जिनसेंग ने कम से कम सुपर नस्लीय कौशल लिया और टीम में उच्चतम सामान्य ऊर्जा स्तर पर बरामद किया, फिर से 11 से अधिक। कारण बहुत सरल था। पौराणिक संसाधन, जीवन की दिव्य पृथ्वी, के नेतृत्व में, इसके जीवन कौशल का स्रोत बग्गी के ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की तुलना में तेजी से बढ़ा। अध्याय 654, खेती के परिणाम 2 महीने बाद, 4, अनुवादक,
हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं। इसके अलावा बेबी जिनसेंग में सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि शी यू ने समय चिन्ह को विशेषज्ञ स्तर तक समतल करने के बाद यह अंततः एक नए समय चिन्ह को तेज और संघनित किया। दूसरे शब्दों में, बेबी जिनसेंग ने फिर से पुनर्जीवित करने की क्षमता प्राप्त की थी। दुर्भाग्य से, आत्मविनाश प्लस पुनरुत्थान के इस संयोजन कौशल को टीम प्रतियोगिता में शी यू द्वारा सीधे नष्ट कर दिया गया था। बेबी जिनसेंग ने जिनसेंग जीवन के बारे में सोचा। यह संदेह था कि इसे एक साजिश द्वारा लक्षित किया गया था और बग्गी ने निश्चित रूप से शी यू को रिश्वत दी थी। मी निंग, चीटोंग और सुसु ने भी एक दूसरे को देखा। हालांकि वे पिछली टीम मीटिंग में सबसे नीचे थे, इस बार चीटोंग और सुसु दोनों थोड़ा आगे बढ़ना चाहते थे। चीटोंग ने शी यू को उत्सुकता से देखा। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे अभी तक एक उपयुक्त मरे हुए कठपुतली नहीं मिली थी। चीटोंग, सुपर लेवल, नाम, इंटरलॉकिंग तलवार, विशेषज्ञ +5, सनफ्लेम, विशेषज्ञ +2, आत्मा रिलीज, विशेषज्ञ +5, मरे पुनरुद्धार, विशेषज्ञ +2, दानव ब्लेड अभिशाप, विशेषज्ञ, सामान्य ऊर्जा अंक, 7 मिलियन प्लस। चीटोंग की तरफ, यह वास्तव में सबसे आरामदायक था, क्योंकि टीम में, यह 3 पौराणिक संसाधनों वाला एकमात्र था। अपनी तरफ, शी यू ने अभी भी कई अंक नहीं जोड़े। उन्होंने केवल दानव ब्लेड अभिशाप और मरे पुनरुद्धार को विशेषज्ञ स्तर पर धकेल दिया। हालांकि, 2 सन फ्लेम फ्लावर्स की शक्ति और हड्डी की तलवार रखने की वृद्धि के कारण, इसकी सन फ्लेम प्रवीणता और इसकी डेड रिवाइवल प्रवीणता बहुत तेजी से बढ़ी। यह पौराणिक संसाधनों की शक्ति थी। यह तब भी था जब इसके पास केवल सूरज वाला फूल था और केवल शक्ति को अवशोषित किया और इसे पूरी तरह से नहीं खाया। यदि यह पूरी तरह से एक खा गया, तो वह शायद तुरंत अधिपति स्तर तक टूट जाएगा। इससे शी यू ने आह भरी। जब तक बीस्ट टैमर पर्याप्त समृद्ध था और उसके पास पर्याप्त उपयुक्त पौराणिक संसाधन थे, तब तक कौशल दक्षता में वृद्धि अंक जोड़ने की तुलना में धीमी नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य से, हालांकि उन्होंने बर्फ के पहाड़ पर क्रूर जानवरों के साथ मृतकों के पुनरुद्धार की शक्ति का परीक्षण किया था, चीटोंग को अभी तक एक उपयुक्त मरे हुए कठपुतली नहीं मिली थी। यदि वह अच्छी युद्ध शक्ति के साथ एक मरे हुए कठपुतली का समर्थन कर सकता है, तो चीटोंग ने महसूस किया कि इसके जीतने की संभावना अधिक हो सकती है। और कोई रास्ता नहीं है। शी यू सरका दिया और कहा, देश में, यह मूल रूप से असंभव है कि आपके लिए मारने के लिए उपयुक्त क्रूर जानवर हों। चलो विदेश जाने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। उस समय, हम मृतकों के पुनरुद्धार को सही स्तर तक बढ़ाएंगे और सीधे हमारे छोटे भाई के रूप में मरे हुए अधिपति को लेंगे। अभी के लिए, दिखावा करें कि आपके पास यह कौशल नहीं है। चीटोंग, निंग, सुसु ने चीटोंग को दिलासा दिया। इस समय, सुसु वास्तव में थोड़ा घबराया हुआ था। पिछली बार, भले ही इसमें एक अधिपति की इच्छा थी, फिर भी यह थोड़ा आघात था। यह बहुत थाडर था कि यह इस बार भी सबसे नीचे होगा। लिंग के लिए, यह सीधे फिसल जाएगा और भाग नहीं लेगा। अब इसका सबसे नीचे होना निश्चित रूप से असंभव था। अब जबकि बहन चीटोंग भी नष्ट हो गई थी, सुसु की राय में, यह एक अच्छी बात थी। सुसु को लगा कि अब नीचे से थोड़ा आगे हो गया है। शानदार। अब, सुसु, जिसने स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी सीखी थी, ने महसूस किया कि यह अभी भी बहुत मजबूत था। पिछली टीम मीटिंग के बाद से इसका पुनर्जन्म हो चुका था। नाम, सुसु, सुपर स्किल, पवित्र जल की अंगूठी, विशेषज्ञ, पानी बर्फ मौलिक नियंत्रण, विशेषज्ञ +2, लहरतोप, विशेषज्ञ, अनंत भक्षण, विशेषज्ञ, स्वर्गीय ठंड शीत ऊर्जा, विशेषज्ञ, सामान्य ऊर्जा अंक, 6 मिलियन प्लस। अन्य पालतू जानवरों की तुलना में, सुसु की स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य थी। इसके प्रसिद्ध संसाधन, कोल्ड स्काई ड्रॉप,
ने कौशल दक्षता के मामले में इसकी बहुत मदद नहीं की। इसने केवल अपने जल मौलिक नियंत्रण में कुछ बदलाव जोड़े। यह बर्फ तत्व को नियंत्रित करने में उतना ही कुशल था जितना कि जल तत्व। यह इस तथ्य के लिए भी धन्यवाद था कि बर्फ पानी का एक रूप था। अधिपति की इच्छा के अस्तित्व के कारण सुसु भी शीयू के लिए अंक जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त था। उन्होंने मूल रूप से इसे कुछ दिनों में समाप्त कर दिया। इसके विपरीत जब उन्होंने बग्गी, चीटोंग और अन्य लोगों को अंक जोड़े, तो उन्हें हर बार अंक जोड़ने पर 2 दिनों तक आराम करना पड़ा। मी सुसु द्वारा सांत्वना दिए जाने के बाद चीटोंग सुसु से चिपक गया। अच्छी बहन, चलो चलो। शीयू मुस्कुराया और कहा, एक नई टीम की बैठक। 2 दिन बाद खंडहर अंतरिक्ष में एक गड़गड़ाहट कंपन और एक ऊर्जा तूफान के साथ शीयू न्यायाधीश की सीट पर शांति से बैठे और लड़ाई में पालतू जानवरों को देखा। उसके बगल में एक रूबिक घन सुस्त भय के साथ तैर। इस समय शीयू की काया लगभग अधिकतम हो गई थी। 2 महीने के अंक और रिकवरी के बाद उनकी काया निस्संदेह स्तर 6 की सीमा तक पहुंच गई थी। बग्गी के प्रेत प्रयोग का उपयोग करने के बाद शायद शीयू के लिए अपने नंगे हाथों से एक अधिपति जाति के सम्राट स्तर के ड्रैगन से लड़ना कोई समस्या नहीं थी। शीयू की शारीरिक शक्ति बहुत जल्दी बढ़ गई। वह अपने नंगे हाथों से पिंगचेंग में राष्ट्रपति फेंग और कमांडर हे जैसे कमजोर स्वामी से भी लड़ सकता था। यदि वह साधारण मास्टर लाइसेंस को फिर से लेना चाहता था, तो मास्टर क्यूजी के ओक्स हेडेड बीस्ट किंग को कार्रवाई करने के लिए 11 की आवश्यकता नहीं हो सकती है। शायद शीयू अपने पालतू जानवर को भेजे बिना खुद ऐसा कर सकता था। दुर्भाग्य से, मरे और यांत्रिक कवच के पास होने पर अधिक दबाव का सामना करने में सक्षम होने के अलावा, उसकी समग्र ताकत को मजबूत बनाता है, और अंक जोड़ते समय अधिक दबाव का सामना करने में सक्षम होता है। यह उपयोगी प्रतीत नहीं हुआ। आखिरकार, उनके वर्तमान प्रतिद्वंद्वी अब साधारण मास्टर स्तर और सम्राट स्तर के नहीं थे। वे सभी किंवदंतियां और अधिपति थे। यहाँ तक कि 11 और अन्य लोग भी अधिपति स्तर के कौशल का सामना नहीं कर सके, अकेले उसे छोड़ दें। उनकी काया में वृद्धि ने शीयू को और अधिक आराम महसूस कराया। यह किक पर आइसिंग था। कम से कम, लड़ाई के बाद से उसके मरने की संभावना और भी कम थी। उसके लिए उस प्रतिद्वंद्वी से निपटना अभी भी अवास्तविक था जिसका वह खुद सामना करने वाला था। अध्याय 655, 2 महीने में खेती का परिणाम। 5 अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं फिलहाल, टीम की बैठक पहले ही समाप्त हो रही थी। अखाड़े में, एक क्रोधित और पीड़ित दहाड़ के साथ, एक विशाल पांडा हरे दिव्य अजगर के उत्साहित और आंसू भरी निगाहों के नीचे गुस्से से नीचे गिर गया। क्रूर लड़ाई और उन्नयन के बाद, टीम में ताकत रैंकिंग 100 मिलियन बार बदल गई। सबसे पहले, बू दूसरी, 11, तीसरी, बेबी जिनसेंग, चौथी, चीटोंग, 5वीं, सुसु। जैसा कि कहा जाता है, हर पीढ़ी में एक अलग राजा होता था। उपकरण प्रणाली में वृद्धि के कारण, बग्गी ने हर लड़ाई को पूर्ण लाभ के साथ जीता। जब यह पौराणिक ड्रैगन बॉल ले गया और लड़ने के लिए एक दिव्य ड्रैगन में बदल गया, तो इसका ऊर्जा स्तर मूल रूप से 50 मिलियन से अधिक पर बनाए रखा गया था और यह लड़ाई जारी रख सकता था। इसकी शारीरिक शक्ति 11 से कम नहीं थी। एक ड्रैगन पंजा जो अंतरिक्ष के माध्यम से फाड़ सकता है। यहाँ तक कि 11 के विशेषज्ञ स्तर के अमर गोल्डन बॉडी और 11 के सेना कौशल कुछ हिट से अधिक का सामना नहीं कर सके। 11 के लगातार विस्फोटों के लिए, जो एक हताश स्थिति में था, इसकी शक्ति भी बग्गी के दानव दमन डोमेन के तहत बहुत कमजोर हो गई थी। यह बग्गी के लिए घातक खतरा पैदा नहीं कर सका। इसके अलावा, बग्गी ने अल्टीमेट अवशोषण में भी महारत हासिल की। इसकी शारीरिक सहनशक्ति 11 से बहुत कम नहीं थी। एक भयंकर लड़ाई के बाद,
हालांकि 11 प्रतिद्वंद्वी बन गया जिसने बग्गी के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया, फिर भी बग्गी ने इसे मुश्किल से हराया। इसने बग्गी को बेहद उत्साहित कर दिया और इसने 11 को दुनिया के खतरों को गहराई से समझा। दहाड़ नेता, धन्यवाद। आकाश में, बग्गी, जो एक हरे दिव्य अजगर में बदल गया था, कृतज्ञता में चिल्लाया। हालांकि इसने बाहरी मदद उधार ली थी, फिर भी इसने एक बार नेता को हरा दिया था। सिसकी 11, जो जमीन पर गिर गया था, गुस्से में लग रहा था। यह फिर से लड़ना चाहता था क्योंकि यह अभी यूं इन दानव भगवान की शक्ति का उपयोग करने के लिए सहन नहीं कर सकता था। क्योंकि यह टीम की बैठक थी, यह लगभग एक बार उपयोग किए जाने वाले विकास संसाधन का उपयोग करने के लिए सहन नहीं कर सका। आखिरकार, यह अभी भी व्हाइट थंडर और सुप्रलोय के विकसित होने के लिए सहयोग करने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह आश्वस्त नहीं था। वो यह देखना चाहता था कि क्या विकसित होने के बाद भी बग्गी ने इससे लड़ने की हिम्मत की। हो शीयू देखते हुए मुस्कुराया। 11 ने आखिरकार एक बार घुटने टेक दिए। 11 ने पहले ही काफी मेहनत की थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह अब प्रशिक्षण में ओवरबोर्ड नहीं जाएगा कि यह बग्गी से हार गया। बगल में, लिंग ने चंचल शीयू को देखा और संदेह किया कि शीयू ने यह सब योजना बनाई थी। दूसरा स्थान, 11। यद्यपि यह बग्गी से हारने से एक कदम दूर था, फिर भी अन्य पालतू जानवरों ने 11 के लिए अपेक्षाकृत छोटा खतरा पैदा किया। केवल बेबी जिनसेंग थोड़ा डरावना था। शुरुआत में, बेबी जिनसेंग भूमिगत छिप गया और 11 आकाश में उड़ गया। क्लासिक दृश्य फिर से प्रकट हुआ। 11 और बेबी जिनसेंग एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सके। हालांकि, 11 को एक कोने में मजबूर करने के बाद, यह सीधे आत्म-उत्परिवर्तित हो गया और एक हताश स्थिति में प्रवेश कर गया। यह कई विस्फोटों की सीमा को पार कर गया। प्रत्येक विद्युत चुंबकीय तोप के जमीन को छूने के बाद, इसने परफेक्ट लेवल सुपर स्किल भूकंप के बराबर प्रभाव उत्पन्न किया। इसने सीधे कमजोर जिनसेंग बेबी को भूमिगत कर दिया, जिससे उसे चोट लगी। तीसरे स्थान पर, बेबी जिनसेंग हीन था। इसका समय चिन्ह प्रतिबंधित था, और यह एक चमकदार हमले को दिलाने में असमर्थ होने के लिए नियत था। चौथे स्थान पर, चीटोंग। चीटोंग ने बहुत खतरनाक तरीके से जीत हासिल की क्योंकि अगर वह शक्तिशाली ताकत के साथ फूटना चाहता था, तो यह केवल विभिन्न शौकीनों को ढेर करने के लिए असंख्य तलवार अभिसरण, इंटरलॉकिंग तलवार और दानव ब्लेड अभिशाप पर भरोसा कर सकता था। और इन कुछ कौशलों पर बहुत बड़ा बोझ था। इसके 2 बलि के बकरे बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। टीम मीटिंग में समय की कमी थी। इस अवधि के दौरान, चीटोंग के पास निश्चित रूप से एक नए बलि का बकरा बनाने का समय नहीं था। कुल 4 विरोधी थे, इसलिए बलि का बकरा पर्याप्त नहीं था। इसलिए, चीटोंग ने फाई करने के लिए चुना बग्गी, 11 और बेबी जिनसेंग के खिलाफ निष्क्रिय रूप से जीएचटी। इसने 2 बलि का बकरा सुसु के लिए छोड़ दिया। तभी इसने 2 बलि के बकरों का उपयोग मरने और असंख्य तलवार अभिसरण और इंटरलॉकिंग तलवार के चरम विस्फोट के तहत घायल होने की कीमत के रूप में किया ताकि सुसु को सफलतापूर्वक नीचे रहने दिया जा सके। अन्यथा, मजबूत सुसु का सामना करना वास्तव में खतरनाक होगा। जहां तक सुसु की बात है, जिसे फिर से प्लास्टिक की बहन ने खिला दिया था, यह पूरी तरह से उदास था। लिंग के दिल को दर्द हो रहा था। सौभाग्य से, मैंने भाग नहीं लिया। इस लड़ाई के बाद, यह स्पष्ट था कि 11 और अन्य लोगों ने पहली टीम की बैठक की तुलना में ताकत में भयानक वृद्धि प्राप्त की थी। यद्यपि वे अभी भी सम्राट स्तर पर थे, यह मूल रूप से 11 और अन्य लोगों के लिए अपने स्तर से ऊपर कमजोर अधिपतियों से लड़ने के लिए कोई समस्या नहीं थी। दुर्भाग्य से, हालांकि शीयू ने अपने मुख्य पालतू जानवरों के सुपर कौशल को 2 महीने में विशेषज्ञ स्तर से ऊपर खींच लिया था, चाहे वह बग्गी, चीटोंग, बेबी जिनसेंग या लिंग हो,
उनमें से कोई भी दर्दनाक सुपर कौशल के दौरान 11 की तरह अपनी इच्छा शक्ति को अपग्रेड नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि 11 की प्रतिभा अभी भी अद्वितीय थी। शी यू को अभी भी उम्मीद थी कि वे अधिपति की इच्छा जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार, ताकत में भारी वृद्धि होने के अलावा, मध्यस्तर की इच्छा शक्ति और अधिपति की इच्छा के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि अधिपति की इच्छा वाले व्यक्ति के बाद अंक जोड़े गए और विभिन्न पूरक जोड़े गए। शी यू लगभग एक दिन के लिए ठीक हो जाएगा। बोझ हल्का था, जबकि मध्य स्तर की इच्छा शक्ति के लिए उन्हें लगभग 2 दिनों तक ठीक होने की आवश्यकता थी। इस समय, प्रत्येक मुख्य पालतू जानवर की ताकत पहले से ही निष्क्रिय थी। पालतू जानवरों के ठीक होने और टीम की लड़ाई के लिए इंतजार करते हुए, शी यू यह भी सोच रहा था कि क्या यह एक अधिपति स्तर का पालतू जानवर पाने का समय है। इसके बारे में सोचने के बाद, शी यू ने इसकी पुष्टि की। इसके बाद, उन्होंने शुरुआत की और 11 में अंक जोड़े। उन्होंने 11 के सभी सुपर कौशल को सही स्तर पर जोड़ा। फिर, पौराणिक संसाधन, अरोरा मैग्नेटिक गोल्ड और अधिपति की इच्छा के साथ, उन्होंने 11 को पूर्ण अधिपति स्तर तक तोड़ने दिया। 2 महीने की चुप्पी ने शी यू को बहुत पतला बना दिया था। आखिरकार, उन्होंने या तो अंक जोड़े थे या विभिन्न विदेशी ऐतिहासिक ज्ञान सीखा था। वह पहले से ही सीमा तक मजबूर था। अध्याय 656, 2 महीने में साधना परिणाम। 6 अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं। हालांकि, क्योंकि उनकी कड़ी मेहनत के परिणाम स्पष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते थे और सुसु के दिल को साफ करने के साथ, शी यू अभी भी पकड़ सकता था। उन्हें यहाँ पहले से ही अच्छा माना जाता था। वास्तव में दुखी यांत्रिक तानाशाह ड्रैगन और बतख चोंच जानवर थे। 2 महीने हो गए थे। यांत्रिक तानाशाह ड्रैगन और कबिल बीस्ट ने अभी तक पहले स्तर में पारलौकिक स्तर के ग्रीन रेशमकीट को हराना बाकी था, भले ही उन्होंने एक साथ काम किया हो। शी यू गवाही दे सकता है कि बग्गी ने वास्तव में धोखा नहीं दिया। यह वास्तव में उत्कृष्ट स्तर पर इसकी ताकत थी। यह विशुद्ध रूप से इसलिए था क्योंकि पारलौकिक स्तर का हरा रेशमकीट शुरू करने के लिए हास्यास्पद रूप से मजबूत था। यह न केवल स्थानिक कौशल में महारत हासिल करता था, बल्कि यह एक बर्फ ड्रैगन को भी भौतिक बना सकता था। हर कोई जानता था कि एक जोड़ी के रूप में कैसे लड़ना है। पृथ्वी और महासागर के अधिपतियों को हरे कीड़े को हराने में असमर्थ होना तय था। आधे दिन आराम करने के बाद, शी यू बनाम लू बाई की टीम लड़ाई को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने लापरवाही से एक तस्वीर लेने और खुद का मनोरंजन करने और कूलडाउन समय को कम करने के लिए इसे इंटरनेट पर पोस्ट करने की योजना बनाई। हालांकि, एक कॉल ने उनकी गतिविधियों को बाधित कर दिया। यह राष्ट्रपति लिन थे। वीडियो कॉल में, राष्ट्रपति लिन के योंग चेहरा दिखाई दिया। शी यू को संदेह था कि राष्ट्रपति लिन ने भी कुछ विशेष पौराणिक संसाधन खा लिए थे। अन्यथा, उसके लिए 100 साल की उम्र में उससे छोटा दिखना असंभव था। शी यू। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, अध्यक्ष लिन ने कहा, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप स्वर्गीय फोक्स नेशन जाना चाहते हैं? शी यू दंग रह गया और तुरंत सिर हिलाया। हाँ, क्या बात है? स्पेस एम्परर के स्पेस बीस्ट एग का वहां पर एक इनक्यूबेशन पॉइंट है। अब आप फ्री हैं। यदि आप आगे जाना चाहते हैं, तो आप एक अतिरिक्त विशेष मिशन को पूरा करने पर विचार कर सकते हैं, अध्यक्ष लिन ने कहा। क्या? अध्यक्ष लिन ने कहा, स्वर्गीय लोंगडी राष्ट्र में एक प्रसिद्ध खंडहर उतरा। हमारे जासूसों के अनुसार, यह खंडहर सम्राट वू युग से आया हो सकता है, और आयरन खाने वाले जानवर से संबंधित है। खंडहरों का स्थान हेवनली फोक्स नेशन का एक दूरस्थ गांव है, और इस गांव के पास बड़ी संख्या में लोहे खाने वाले जानवर रहते हैं। यह डोंग हुआंग के बाहर खोजा गया पहला लोहा खाने वाला जानवर है। अन्य स्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। फिलहाल, इस खंडहर पर पहले से ही हेवनली फोक्स नेशन का नियंत्रण है।
इसे अभी तक ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए था। इसके बाद हम कुछ लोगों को स्वर्गीय फोक्स नेशन में घुसपैठ करने और इस बर्बादी पर कब्जा करने के लिए भेजेंगे। आप लोहे खाने वाले जानवरों के पुरातत्व के विशेषज्ञ हैं। यदि आप भाग लेते हैं, तो यह बहुत आसान हो सकता है। इसके अलावा, देश में एक अभिभावक है, जिसने भविष्यवाणी की क्षमता का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया कि इस खंडहर में लोहे खाने वाले जानवर विकास सामग्री हो सकती है। यह सिर्फ इतना है कि हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि यह एक विकास सामग्री है या दूसरे चरण की विकास सामग्री है। बेशक, इस बर्बादी को स्वीकार करने के अलावा, आपको आयरन खाने वाले जानवर की दौड़ को भी लाना होगा जो स्वर्गीय फोक्स नेशन में भटक गया था। डोंग हुआंग वापस। शी यू दंग रह गया। स्वर्गीय फोक्स नेशन एक आयरन खाने वाले जानवर की दौड़ है। खंडहर में लोहे खाने वाले जानवर विकास सामग्री हो सकती है। ठीक है, यह सही है। अध्यक्ष लिन ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी अपनी सुरक्षा और स्पेस बीस्ट एग की हैचिंग है। फिर आयरन खाने वाले बीस्ट रेस को वापस लाने का काम आता है, और फिर खंडहरों को तोड़कर वापस लाने का काम आता है। यदि खंडहरों में कोई प्रगति नहीं है, तो आप हार मान सकते हैं। आखिरकार, उस जगह को पहले से ही टोटेम देश द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। हालांकि स्वर्गीय फोक्स नेशन की शक्ति मजबूत नहीं है, और उनके लोमड़ी देवता केवल अभिभावक बिल्ली येंग के बराबर हैं, फिर भी यह एक बेहद खतरनाक जगह है। शी यू गहरी सोच में पड़ गया। इसके लुक से, वह कॉप अप रहना और अंक बढ़ाना जारी नहीं रख सका। चलते हुए अंक बढ़ाना बेहतर था। जब उसने सुना कि खंडहर थे, और वे लोहे खाने वाले जानवर खंडहर थे, तो शी यू ने 2 महीने तक जो खून ठंडा किया था, वह तुरंत जल गया। जैसा कि अपेक्षित था, खंडहरों की खोज युवा थी। अध्याय 657, एक अधिपति का शिकार। 1, अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं। बर्फीले मैदान पर, ठंडी हवा एक ब्लेड की तरह बह गई और शी यू से टकरा गई। शी यू ने फोन पकड़ा और अध्यक्ष लिन से पूछा, अध्यक्ष लिन, हम कब जा रहे हैं? मेरे अलावा और कौन है? दूसरी ओर, अध्यक्ष लिन ने कहा, आपके अलावा अन्य उम्मीदवारों की पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी ओर, अध्यक्ष लिन ने कहा, आपके अलावा अन्य उम्मीदवारों की पुष्टि नहीं की गई है। क्योंकि मुझे अभी अभी खबर मिली है, मैंने सबसे पहले आपसे संपर्क किया, अध्यक्ष लिन ने कहा। हालांकि, मुझे अन्य उम्मीदवारों के बारे में लगभग एक विचार है। उदाहरण के लिए, जी फेंग से 10वां ब्यूरो। हालांकि उनकी ताकत थोड़ी कमजोर है, लेकिन उनकी ऑल थिंग्स एफिनिटी प्रतिभा न केवल प्राकृतिक ऊर्जा के करीब हो सकती है, बल्कि सभी चीजों के लिए भी हो सकती है। आप युवा लोगों की गेमिंग शब्दावली में, इसका मतलब है कि दुश्मन के इलाके में रहते हुए उनका अनुकूल संबंध है। यह घुसपैठ के संचालन के लिए बहुत उपयुक्त है। यही कारण है कि वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में प्रवेश कर सकता है। हालांकि वह मजबूत नहीं है, जी फेंग ने मिशन को अंजाम देने के लिए कई बार टोटेम देश में घुसपैठ की है। वह निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 11वें ब्यूरो से के येंगजोंग। आप लोगों ने फीनिक्स मिस्टिक दायरे का पता लगाने के लिए एक टीम बनाई है। आप एक दूसरे के साथ बहुत संगत हो सकते हैं। वह एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं। वह एक किंवदंती है, जो पुरातात्विक मिशनों को पूरा करने के लिए कई बार टोटेम देश में गई है। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय के अभिभावक हैं, जिनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं। शी यू, मम। क्या यह लाइन अप वास्तव में ठीक था? क्या उनके डोंग हुआंग के पास कोई अन्य अभिभावक नहीं था? वे हमेशा एक बिल्ली को चारों ओर क्यों खींचते थे? मैं तुम्हें लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। यह एक गुप्त मिशन है, इसलिए लोगों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्रपति लिन ने कहा।
इस मिशन में अपनी पहचान उजागर न करें। आखिरकार, हम अब एक विशेष अनुबंध अवधि में हैं। हेवनली फोक्स नेशन ने एक विश्व प्रतियोगिता अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। सिद्धांत रूप में, हम स्वर्गीय फोक्स राष्ट्र की संप्रभुता पर आक्रमण नहीं कर सकते। शी शर्मिंदगी में मुस्कुराया। बेशक, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, गार्जियन येंग के अलावा, मैं एक और अभिभावक को भी आपके साथ जाने के लिए कहूंगा। शी ने अपनी समझ व्यक्त की। 2 अभिभावक, यह ठीक था। लो प्रोफाइल। हेवनली फोक्स नेशन में आपको लेने के प्रभारी 10वें ब्यूरो का एक सदस्य भी होगा। मैं आपको उसकी विशिष्ट जानकारी बाद में भेजूंगा। इस मिशन के बाद, आपको उसे सुरक्षित वापस लाना होगा। यह उनका आखिरी मिशन भी है। अंतिम मिशन? यह थोड़ा गलत क्यों लग रहा था? शी ने सिर हिलाया। वह समझ गया। वह लड़ने वाला नहीं था, लेकिन कुछ डरपोक करने के लिए। अध्यक्ष लिन ने कहा, आप और मणि बिल्ली एक टीम हैं। अकेले सेट करें। जाओ और पहले स्पेस बीस्ट एग को हैच करो। 7 दिनों में अपने गंतव्य पर पहुंचें। उन्होंने कहा, दूसरी घुसपैठ करने वाली टीम अकेले ही रवाना होगी। वे आपसे पहले पहुंचेंगे और जानकारी एकत्र करेंगे। आप और मणि बिल्ली उनका बैकअप होंगे। वे प्रकाश में हैं, लेकिन आप और मणि बिल्ली अंधेरे में हैं। राष्ट्रपति लिन से मिशन प्राप्त करने के बाद, शी को तुरंत स्वर्गीय फोक्स नेशन में डोंग हुआंग के जासूसों और अन्य अभिभावक के बारे में जानकारी मिली जिसे राष्ट्रपति लिन ने भेजने की योजना बनाई थी। शी चुप हो गया। 10वें ब्यूरो के सदस्य, क्यूलिंग। यह नाम इतना परिचित क्यों लगा? क्या यह नहीं था मास्टर क्यूजी की बेटी? उन्होंने पहले सुना था कि मास्टर क्यूजी की बेटी थोड़ी प्रतिभाशाली थी और 10वीं ब्यूरो में रहती थी। मास्टर क्यूजी को भी पदोन्नत किया गया क्योंकि मिशन में उनकी बेटी का प्रदर्शन उत्कृष्ट था। उसे इस तरह से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा, राष्ट्रपति लिन ने शी को उस अभिभावक की जानकारी भी भेजी जो एक अन्य घुसपैठ दल के लिए अंगरक्षक बनने गया था। शी फिर चुप हो गया। डोंग हुआंग के संरक्षक, डिवाइन फेदर फीनिक्स बटरफ्लाई। क्या यह नहीं था तितली देवता जिसने बग्गी को विकसित करने में मदद की? लिन फेंग लीजेंड की दूसरी टीम के सदस्यों में से एक। क्या तितली बैठक आयोजित करने के कुछ समय बाद ही राष्ट्रपति लिन द्वारा उन्हें जगाया जा रहा था? लीजेंडरी लिन फेंग के वंशज के रूप में, राष्ट्रपति लिन पालतू जानवरों को मनाने में सक्षम लग रहे थे कि यह दिग्गज पीछे छूट गया। सी ड्रैगन किंग के राष्ट्रपति लिन के साथ भी अच्छे संबंध थे। तो फिर कोई समस्या नहीं है। शी ने सिर हिलाया। मणि बिल्ली के अलावा, कुल 2 अभिभावक थे। यदि वे सबसे कमजोर कुल देवता देश, स्वर्गीय फोक्स नेशन में गए और कम प्रोफाइल रखने के लिए भी याद किया, तो यह कोई समस्या नहीं होगी। शी ने मणि बिल्ली को बुलाया और उसे एक साथ यात्रा करने के लिए आने के लिए कहा। बिल्ली ने शाप दिया और लटका दिया। मणि बिल्ली के अलावा, शी मूल रूप से शून्य मंटिस और सीनियर लू को ढूंढना चाहता था, क्योंकि उनकी मूल योजना उन्हें कॉल करने की थी जब वह यात्रा करने के लिए हेवनली फोक्स नेशन जैसी जगहों पर गए थे। हालांकि, एक मिशन के अचानक जुड़ने के कारण, शी ने एक पल के लिए सोचा और इसे भूलने का फैसला किया। उसे अभी भी अध्यक्ष लिन से पूछना था। यह बहुत परेशानी भरा था। औरतें खंडहरों को तोड़ने की उसकी गति में केवल देरी करती थीं। हाँ। 1 मिनट रुको, सीनियर लू एक पुरातत्वविद भी थे। खंडहरों को तोड़ने की गति में देरी नहीं हुई। यहाँ तक कि एक अतिरिक्त प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन यह अभी भी परेशानी थी। यह अफसोस की बात थी कि वह मंटिस कार की गति का अनुभव नहीं कर सका। वह बिल्ली कार और बग कार की गति से काफी संतुष्ट था। उन्होंने सोचा कि अंतरिक्ष सम्राट की मंटिस कार कैसा लगा। बिल्ली के आने का इंतजार करते हुए,
शी यू बेकार नहीं रहा। उसने अपने सभी अनुबंधित पालतू जानवरों को बुलाया। वू वू ये एमआई निंग 11 और अन्य लोगों को बुलाए जाने के बाद लिंग के अलावा उन्होंने प्रत्याशा में शी यू को देखा। शायद एक टीम लड़ाई आयोजित होने वाली थी। नहीं, टीचर कैट के आने के बाद हमें एक मिशन को पूरा करने के लिए टोटेम देश जाना होगा। हमारे पास इस अवधि के दौरान करने के लिए अन्य चीजें हैं, इसलिए हम बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकते, शी यू ने कहा। हाँ, लिंग का मूल रूप से उदास चेहरा अचानक खुश हो गया। लेकिन मैं वैसे भी अब आजाद हूं। शी यू मुस्कुराया। अचानक लिंग को एक बुरा एहसास हुआ। अध्याय 658 एक अधिपति का शिकार 2 अनुवादक हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक हिंदी उपन्यास कथाएं जैसा कि अपेक्षित था। शी यू ने चीटोंग को अपने पास जाने दिया और 2 में विभाजित हो गया। एक नीले बालों वाली लू बाई क्लोन और एक लाल बालों वाली शी यू क्लोन। शी यू ने 2 क्लोनों को देखा और सिर हिलाया। उसने हंसते हुए कहा, चलो लड़ते हैं। 11 लिंग, तुम लोग भी जाओ और उनकी मदद करने के लिए क्लोन में विभाजित हो। उनके मुख्य शरीर में अब लड़ने की ऊर्जा नहीं थी। लू बाई के क्लोन को मनोरंजन के लिए शी यू के क्लोन से लड़ने दें। 11 लिंग, लू बाई और शी यू के क्लोन। फिर शी यू और उसके पालतू जानवरों की टकटकी के नीचे एक ऐसी दुनिया दिखाई दी जहां केवल क्लोन घायल हुए थे। शी यू क्लोन प्लस 11 क्लोन प्लस बग्गी क्लोन प्लस बेबी जिनसेंग क्लोन प्लस चीटोंग क्लोन बनाम लू बाई क्लोन प्लस लिंग क्लोन प्लस सुसु क्लोन प्लस चीटोंग क्लोन के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी। चूंकि बाई ओर एक अतिरिक्त क्लोन था, युद्ध शक्ति को संतुलित करने के लिए शी यू ने केवल बाई ओर चीटोंग क्लोन को एक स्तरिक जागृत जानवर की शक्ति दी। यह विशुद्ध रूप से कॉस्मेटिक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। परिणाम भी बहुत दुखद था। बेबी जिनसेंग के क्लोन ने आत्मविनाश किया और सीधे दोनों पक्षों को उड़ा दिया, जिससे ड्रॉ हुआ। मुख्य निकायों ने बार बार अपना सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, टीम प्रतियोगिता में बेबी जिनसेंग के आत्मविनाश पर प्रतिबंध लगाना सही था। हालांकि दोनों पक्षों की मृत्यु हो गई थी, शी यू का लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। उन्होंने अपना सेल फोन रखा और लाल बालों वाली तलवार भगवान शी यू बनाम नीले बालों वाली स्पीयर भगवान लू बाई की लड़ाई की तस्वीर को देखा। वह बहुत संतुष्ट था। दृश्य में लाल बालों वाली तलवार देवता शी यू ने एक अग्नि तलवार की भावना रखी और नीले बालों वाले भाले के देवता लू बाई ने एक स्नाइपर राइफल धारण की। तलवार की रोशनी और प्रभाव तोप के बीच लड़ाई बेहद शानदार था। उबाऊ। शी यू ने सीधे बग्गी को टाइम ट्रैवलर खाते के माध्यम से एक स्थिति पोस्ट करने और फोटो भेजने के लिए कहा। शी यू और अन्य लोगों ने इसे ठुकराने से पहले केवल म्यू हुयेन के वीडियो को पोस्ट किया। यह एकमात्र खाता था जहां नेटिजेंस शी यू को ढूंढ सकते थे, इसलिए कई लोगों ने शी यू और लू बाई की लड़ाई के परिणामों के बारे में पूछने के लिए इस खाते को टैग किया। दर्शकों के इतने उत्सुक होने का कारण यह था कि 7 द्वीपों पर चैंपियन को चुनौती देने में लू बाई की लड़ाई के परिणाम उजागर हो गए थे। यह डोंग हुआंग के अपने लोगों द्वारा उजागर नहीं किया गया था। इसे शेन फेंग एक सचेंज टीम के लेंडी ने शर्मिंदगी में उजागर किया था। क्योंकि वह लू बाई से हार गया था, लोगों का एक समूह उसकी आलोचना करने के लिए दौड़ा, इसलिए उसने लू बाई की जांच की। फिर उन्होंने लू बाई के युद्ध परिणामों को उजागर किया। चैंपियन के रास्ते पर 7 द्वीपों की नई पीढ़ी की किंवदंतियों के तहत नंबर 1 व्यक्ति को तुरंत मार डाला। वह यह दिखाना चाहता था कि ऐसा नहीं था कि वह कमजोर था, बल्कि यह आदमी बहुत असामान्य था और एक नियमित इंसान नहीं था। इसने शी यू और लू बाई के मैच को बहुत मांग दिया। और अब हर किसी को आखिरकार वह मिल गया था जो वे चाहते थे। बग्गी के इस अपडेट के बारे में कहा जा सकता है कि इसने डोंग हुआंग को चौंका दिया है।
क्योंकि शी यू बनाम लू बाई की एक तस्वीर के अलावा खाते से जुड़े 3 शब्द भी थे, मैं जीत गया। अरे नहीं। शी यू बनाम लू बाई, शी यू जीता। डायरेक्टर झोंग, प्रिंसिपल फेंग, लीजेंड नोबल गुई, लीजेंड जियो शुआंग, लीजेंड के और अन्य लोगों के अलावा ज्यादातर लोग चौंक गए। लू बाई के युद्ध के परिणाम पहले से ही मजबूत थे, लेकिन शी यू वास्तव में जीत सकते थे। शी यू कितना मजबूत था। जैसा कि उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए टिप्पणियों को देखा, शी यू खुश और अच्छे मूड में थे। अंक जोड़ने के लिए कूलडाउन का समय उसके अच्छे मूड के कारण तुरंत कम हो गया। क्या कर रहे हो, पिंग चेंग, शी यू के बड़े विला में? मणि बिल्ली ने दौड़कर कहा, हम स्वर्गीय फोक्स नेशन जा रहे हैं, सिर्फ हम दोनों। इसने शी यू को देखा, जो अपने सेल फोन के साथ खेल रहा था, और कहा, आपको चाहिए कुछ और अंगरक्षक चाहिए ना? शी यू के मुंह के कोने फटकर उठे। तुम मुझसे भी ज्यादा कायर क्यों हो, यह सिर्फ हम दोनों नहीं है, एक अभिभावक भी है। शी यू ने जल्दी से वही दोहराया जो राष्ट्रपति लिन ने उसे मणि बिल्ली से कहा था। जब उसने सुना कि तितली देवता आसपास है, तो मणि बिल्ली ने तुरंत संतुष्टि में सिर हिलाया। यह ठीक था। तुम समझी नहीं। यह बाहर खतरनाक है। मणि बिल्ली ने गंभीर देखा और कहा, उदाहरण के लिए, यदि हम स्वर्गीय फोक्स नेशन में जाना चाहते हैं, तो सड़क बहुत खतरनाक है। क्या आपने नक्शा देखा है? अगर हम स्वर्गीय फोक्स नेशन में जाना चाहते हैं, तो हमें पहले एक अज्ञात आकार के निषिद्ध क्षेत्र से गुजरना होगा। वहां के कई अधिपतियों ने खुद को स्थापित किया है, और राजाओं के रूप में पहाड़ों पर कब्जा कर लिया है। इसे एक अराजक क्षेत्र माना जाता है। कुछ अधिपति जरूरी नहीं कि उस व्हेल से कमजोर हों। फिर, निषिद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद, आपको स्वर्गीय फोक्स नेशन तक पहुंचने के लिए या तो डिवाइन ट्री नेशन या डिवाइन एलिफेंट नेशन के देशों में से एक से गुजरना होगा। दिव्य वृक्ष राष्ट्र का नियंत्रक एक दिव्य वृक्ष है, जिसमें एक शीर्ष पायदान कुल देवता की ताकत है। देश में हर जगह पौधे इसकी आंखें हो सकते हैं। कोई नहीं जानता कि इसका मुख्य शरीर कहाँ है। और दिव्य हाथी राष्ट्र के नियंत्रक विनाशकारी दिव्य मैमथ एक शीर्ष पायदान कुल देवता भी हैं। इसने परफेक्ट अनडाइंग गोल्डन बॉडी में महारत हासिल की है। एक देवता के लिए इसे मारना मुश्किल है। मुझे पता है। शी यू ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से इस बात को समझता था। तो चलो वे से चलते हैं, दिव्य हाथी राष्ट्र, स्वर्गीय लोंगडी राष्ट्र के लिए। यह इस तरह से सुरक्षित है। मैं सीधे खंडहर की जगह में छिप जाऊंगा। आप मुझे टेलीपोर्ट कर सकते हैं। पलक झपकते ही, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, शी यू ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि तितली भगवान और अन्य लोगों को भी घुसपैठ करने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए था। मणि बिल्ली। बग्गी को करने दो, मणि बिल्ली ने कहा, मुझे आपकी सुरक्षा की रक्षा के लिए हर समय अपने परिवेश के प्रति सतर्क रहना होगा। यात्रा बहुत थका देने वाली है। शी यू ने कहा, तो फिर बग्गी को करने दो, यह टीम में पहला था, ना? सक्षम लोगों ने अधिक काम किया। अध्याय 659, शिकार अधिपति 3, अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं। क्या यह वास्तव में सोचा था कि टीम में पहला स्थान हासिल करना इतना आसान था? छोटी गाड़ी। ठीक है, मणि बिल्ली उसके बाद बहुत कोमल थी। हम कब जा रहे हैं? मणि बिल्ली अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। पौराणिक स्तर के खंडहर। अभी शी यू ने कहा था कि यह एक पौराणिक खंडहर था। अगर अंदर कोई मणि होती, तो उसे प्राथमिकता दी जाती। मणि के बिना भी, वेतन बहुत अधिक होगा, कम से कम डिवाइन फेदर फीनिक्स बटरफ्लाई से कम नहीं। जितनी जल्दी हो सके, लेकिन राष्ट्रपति लिन ने हमें बाद में जाने के लिए कहा। दूसरों को पहले स्थिति की जांच करने दें।
सुरक्षा पहले, शी यू ने कहा। आपको क्या लगता है? मणि बिल्ली ने कहा। सुरक्षा पहले। चलो पहले तैयारी करते हैं। हम निषिद्ध क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बदल देंगे और पालतू अंडे सेने से पहले अपने ट्रम्प कार्ड बढ़ाएंगे। अंत में, हम मुख्य समूह से मिलेंगे। हम कैसे तैयारी करते हैं? बेशक, मेरी उपस्थिति को बदलने और मेरी युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए मेरे पालतू जानवर को बदलना बेहतर है। मणि बिल्ली। आपको किन अन्य पालतू जानवरों का आदान प्रदान करना है? यह मत कहो कि यह वह बतख है। हाँ, क्या आप चीटोंग के मरे हुए पुनरुद्धार कौशल को भूल गए हैं? यह पहले से ही हड्डी तलवार के माध्यम से इस कौशल को सीख चुका है। हालांकि चीटोंग का मरे हुए पुनरुद्धार सही स्तर तक नहीं पहुंचा है, और यह अधिपति स्तर की मरे कठपुतलियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्या यह अभी भी पौराणिक संसाधन नहीं है? जब तक चीटोंग के पास हड्डी की तलवार है, और हड्डी की तलवार के माध्यम से अधिपति स्तर के जीवों को मारता है, तब तक प्रभाव समान होता है। यह अधिपति स्तर के मरे को नियंत्रित कर सकता है। आइए पहले लॉस्ट वर्ल्ड के निषिद्ध क्षेत्र में 2 से 3 अधिपति स्तर के जीवों का शिकार करें और उन्हें हड्डी की तलवार में नियंत्रित करने के लिए मरे हुए कठपुतलियों में बदल दें। उस समय, क्या मेरी नई पहचान नहीं बनाई जाएगी? पौराणिक आत्मा माध्यम। मरे आपदा। मरे हुए मास्टर। एक दुष्ट मरे जादूगर स्वर्गीय फोक्स राष्ट्र में खंडहर की खोज कर रहा है। यह शी यू और लू बाई से बिल्कुल अलग महसूस होगा। लॉस्ट वर्ल्ड फॉरबिडन जोन। इसे डोंग हुआंग और टोटेम देश के बीच बफर क्षेत्र माना जाता था। यह बेबी जिनसेंग का गृहनगर भी था। पर्यावरण बहुत खतरनाक था। अंदर के क्रूर जानवर डोंग हुआंग में क्रूर जानवरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे। बेशक, सबसे मजबूत केवल एक अधिपति था। मणि बिल्ली के रास्ते में अग्रणी होने के कारण ट्रांसमाइग्रेट करना आसान था। इसके अलावा, यह वह स्थान भी था जहां डोंग हुआंग ने सबसे अधिक जानवर ज्वार का उत्पादन किया था। चीटोंग के लिए उपयुक्त निश्चित रूप से मरे हुए कठपुतलियां होंगी। चीटोंग ने हमेशा नफरत की थी कि यह दूसरी टीम की बैठक से पहले पर्याप्त रूप से तैयार क्यों नहीं था। अन्यथा, यदि इसके पास हड्डी की तलवार होती और पहले कुछ अधिपतियों को मार डालता, तो यह उपकरण प्रणाली भी इसके लिए फायदेमंद होती। जरूरी नहीं कि छोटी गाड़ी पहले हो। मणि बिल्ली गहरी सोच में पड़ गई। कुछ सोचने के बाद, वह एक निष्कर्ष पर आया और एक जलती हुई निगाह से शी यू को देखा। आप मुझे मत बताओ कि आप चाहते हैं कि मैं आपका सेनानी बनूं और आपको ओवे से लड़ने में मदद करें लॉर्ड्स। शी यू मुस्कुराया और कहा, यह कैसे हो सकता है? आइए पहले इसे स्वयं आजमाएं। हम इसे विश्व प्रतियोगिता से पहले अभ्यास के रूप में लेंगे। अगर हम इसे हरा नहीं सकते हैं, तो आप फिर से आ सकते हैं। मणि बिल्ली। तो यह अभी भी था जिसे यह करना था। मणि बिल्ली का चेहरा उतर गया। मेरे साथ पुष्टि करें इससे पहले कि आप चुनें कि किस अधिपति से लड़ना है। कोई रास्ता नहीं, यहाँ तक कि कुल देवता को भी कमजोर लक्ष्य चुनना पड़ता है जब अधिपतियों से लड़ते हैं। क्या जानते हो तुम्हें? डोंग हुआंग, सीमा क्षेत्र, व्हाइट माउंटेन टाउन। यह जगह आइसफील्ड सिटी जैसी ही थी। यह डोंग हुआंग की भूमि की सीमा पर था, लेकिन आइसफील्ड सिटी समुद्र के बगल में था। यह जगह एक विशाल पर्वत श्रृंखला के बगल में थी, और इस पर्वत श्रृंखला के अंदर लॉस्ट वर्ल्ड के कई निषिद्ध क्षेत्र थे। यह एक प्राकृतिक खतरे का क्षेत्र था जिसने डोंग हुआंग, डिवाइन ट्री नेशन, डिवाइन एलिफेंट नेशन और अन्य टोटेम क्षेत्रों को अलग कर दिया। इसे पार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि दिग्गज बीस्ट टैमर्स भी गहराई तक जाने को तैयार नहीं थे। बेशक, क्योंकि निषिद्ध क्षेत्र में समृद्ध संसाधन थे, फिर भी बीस्ट टैमर्स होंगे जिन्होंने समय समय पर आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने और खजाने की खोज करने के लिए जोखिम उठाया। उदाहरण के लिए,
उस समय दादी ली ने केवल बेबी जिनसेंग को पकड़ा क्योंकि वह एक जीवाश्म रहस्यवादी क्षेत्र का पता लगाने के लिए यहाँ आई थी। वे घर जाने वाले थे। शी यू की टीम में बेबी जिनसेंग चीटोंग के रूप में उत्साहित था। चीटोंग उत्साहित था कि यह जल्द ही एक अद्वितीय मरे कठपुतली होगा। बेबी जिनसेंग के भावुक सुझाव के लिए यह पहले उन राक्षसों का शिकार करेगा जिनकी यादें थीं। बेबी जिनसेंग को बदला लेने में बहुत देर नहीं होगी। यह वापस आ गया था। अध्याय 660 अमर सूर्य जिनसेंग 1 अनुवादक हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक हिंदी उपन्यास कथाएं शी यू और अन्य व्हाइट माउंटेन टाउन में नहीं रुके। इसके बजाय उन्होंने सीधे लॉस्ट वर्ल्ड निषिद्ध क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया और देश से बाहर तस्करी की। यहाँ का जटिल प्राकृतिक वातावरण भूल भुलैया की तरह था और इंटीरियर बेहद खतरनाक था। यहाँ तक कि अगर एक किंवदंती ने कदम रखा तो मृत्यु का एक मौका था, इसलिए इसे लॉस्ट वर्ल्ड कहा जाता था। अब जिस स्थान पर शी यू और अन्य लोग थे, वह एक अंधेरा जंगल था जिसे देखना मुश्किल था। विशाल पेड़ सभी दर्जनों मीटर ऊंचे थे और वातावरण बेहद दमनकारी था। समय समय पर क्रूर जानवरों की गर्जना आसपास से आती थी। फिलहाल 11 और अन्य 6 पालतू जानवर सभी बाहर थे, शी यू पर बिखरे हुए लटके हुए थे। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बिना उन्हें खोजना मुश्किल था। उदाहरण के लिए 11 अपनी जेब में पड़ा था, चीटोंग की तरह, जो तलवार के आकार के सहायक की तरह उसकी छाती के सामने लटका हुआ था। उनमें से लिंग भी स्वपरिवर्तन कौशल के माध्यम से चश्मे की एक जोड़ी में बदल गया था। शी यू ने इसे अपने चेहरे पर रखा और इसने सभी दिशाओं में स्थिति का निरीक्षण करने के लिए उसके साथ सहयोग किया। मैकेनिक वर्ग की विशेषता के कारण लिंग ने जो चश्मा बदल दिया था, उसमें शी यू की टीम में नंबर 1 तो ही क्षमता थी। शी यू चश्मे और सुपर दृष्टि कौशल के माध्यम से केंद्र के रूप में खुद के साथ सभी दिशाओं में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस पद्धति के माध्यम से वे सबसे बड़ी हद तक खो जाने से भी बच सकते थे और कुछ अर्थहीन युद्ध खपत से बचें। बेबी जिनसेंग, हम अभी तक वहां नहीं हैं? शी यू ने पूछा। हाँ, मुझे नहीं पता, हम खो गए हैं। बेबी जिनसेंग ने अपना सिर बाहर निकाल दिया। जैसी उम्मीद थी, घर का रास्ता भूल गया था। शी यू ने उसके माथे पर थप्पड़ मारा। बेबी जिनसेंग से नेतृत्व करने की उम्मीद करना अवास्तविक था। उस समय यह केवल एक पारलौकिक स्तर का पूरक था। यह दादी ली द्वारा लाया गया था। यह अंदर का रास्ता कैसे जान सकता है? निषिद्ध क्षेत्र से गुजरने की प्रक्रिया के दौरान शी यू और अन्य लोग भी बेबी जिनसेंग के गृहनगर से गुजरना चाहते थे। सबसे पहले वह चाहता था कि बेबी जिनसेंग महिमा में घर लौटे, और दूसरी बात, वह चीटोंग के लिए एक मरे हुए कठपुतली को ढूंढना चाहता था। मरे हुए कठपुतली के बारे में शी यू और अन्य का पहला लक्ष्य बेबी जिनसेंग के गृहनगर ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन का अधिपति था। बेबी जिनसेंग को अभी भी इस आदमी की एक ताजा याद थी। हालांकि यह कभी भी ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन से सीधे नहीं मिला था, बेबी जिनसेंग ने अक्सर ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के क्रूर नाम के बारे में सुना था। ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन अपने अधीनस्थों को आनंद लेने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक फलों को इकट्ठा करने देना पसंद करता था। बेबी जिनसेंग को पता था कि कई पूरक इस वजह से कब्जा कर लिया गया था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि यह उस समय घटिया था और मारे जाने से पहले इसे मोटा किया जाना था, तो शायद यह पहले से ही भोजन बन गया होता। यही बेबी जिनसेंग ने अपने बचपन के आघात को व्यक्त किया। MI 11 बग्गी और चीटोंग ने बेबी जिनसेंग को शांत कर दिया। जब समय आता तो वे एक साथ हमला करते। जो भी ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन या डार्क गोड चिकन यह था, वे सभी मरे नहीं होंगे। हाँ, मैं पहले खुद कोशिश करूंगा। अगर मैं इसे हरा नहीं सकता, तो आप लोग हमला करें। बेबी जिनसेंग हंसा।
यदि यह आत्मविनाश कर सकता है, तो बेबी जिनसेंग थोड़ा आश्वस्त था, लेकिन अगर यह आत्मविनाश नहीं कर सका, तो यह अभी भी महसूस किया कि यह थोड़ा खतरनाक था। और आत्मविनाश की तरह एक ट्रम्प कार्ड, स्वाभाविक रूप से हर स्केल वाले ड्रैगन को नहीं छोड़ा जा सकता था। शी यू और दूसरों को पहले से ही पता था कि इस पुनरुद्धार का उपयोग कहाँ करना है। चलो फिर से खोज करें और देखें कि क्या हम भाग्यशाली हैं। खैर, रुको। जैसे ही शी यू चला गया, उसने अचानक सिकोड़ी और दूरी में गड़बड़ी की खोज की। यह ऐसा था जैसे कुछ समय पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी और यह पहले से ही खंडहर बन गया था। वे दौड़े और लाशों और गहरे लाल खून से भरी जगह देखी। यहाँ मानव लाशें और पालतू लाशें थीं। बेशक, वे पहले से ही लगभग चले गए थे। ज्यादातर खाया जाता है। यह डोंग हुआंग से एक जानवर टैमर होना चाहिए जो जोखिम लेने के लिए यहाँ आया था, शी यू ने कहा। वह पिछले 2 दिनों में मर गया। यह जंगली क्रूर जानवरों द्वारा नहीं किया गया था। यह मानव जानवर टैमर्स द्वारा किया गया था। इस समय, मणि बिल्ली जो वैकल्पिक स्थान में जम्हाई ले रही थी, दिखाई दी। इसकी मणि आंखें अतीत और भविष्य को देखने में सक्षम लग रही थीं। इसने कहा, हम पहले से ही निषिद्ध क्षेत्र में गहराई तक चले गए हैं। यह डोंग हुआंग और टोटेम क्षेत्र के बीच की सीमा है। ये बीस्ट टैमर्स जो यहाँ एक्सप्लोर करने आए थे, वे क्रूर जानवरों के हाथों मर सकते हैं, या वे टोटेम क्षेत्र में बीस्ट टैमर्स के हाथों मर सकते हैं। आखिरकार, इस जगह में प्रवेश करना जीवन और मृत्यु का मामला है। अगर आप मर भी गए तो कोई जांच नहीं करेगा। मैंने पहले ही उस व्यक्ति को खोज लिया है। दूसरी पार्टी ज्यादा दूर नहीं है। मणि बिल्ली ने दूर से देखा। शी यू ने कहा, किस स्तर पर? मुझे इसे कैसे रखना चाहिए? मणि बिल्ली ने कहा। बीस्ट टैमर 6 स्तर पर होना चाहिए, लेकिन पालतू अधिपति स्तर पर है। शी यू दंग रह गया। उनके स्तर से ऊपर एक अनुबंध? हाँ, मैं समझता हूँ। शी यू ने सिर हिलाया। पालतू जानवर बढ़ने के लिए बीस्ट टैमर्स की जीवन क्षमता को निचोड़ने पर निर्भर थे। यह टोटेम देश में एक पुरानी परंपरा थी। तो चलो वहां चलते हैं और एक नजर डालते हैं। शी यू ने एक उम्मीद की अभिव्यक्ति का खुलासा किया। क्या? मणि बिल्ली ने कहा। आप लोगों के इस समूह का बदला लेना चाहते हैं? शी यू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात नहीं है। इधर हो या उधर के ऐसी जगह में प्रवेश करने से पहले यूएलडी को मरने के लिए तैयार किया गया है। मैं सिर्फ उनके बीस्ट टैमिंग टैलेंट की जांच करने जा रहा हूं। आपने मुझे याद दिलाया है कि जब मैं टोटेम क्षेत्र में पहुंचता हूं, तो मुझे उपयुक्त बीस्ट टैमिंग टैलेंट भी मिल सकते हैं। शी यू इस तरह की चीजों के बारे में काफी खुले विचारों वाले थे। मनुष्यों ने क्रूर जानवरों का शिकार किया, और खूंखार जानवरों ने मनुष्यों का शिकार किया। उनकी राय में, 7 देशों और कुल देवता देश के लिए संसाधन क्षेत्रों के लिए लड़ना काफी सामान्य था। वह एक आदर्श और महान व्यक्ति नहीं था। अपने लोगों, पालतू जानवरों और उनसे जुड़े गुटों के लाभ सबसे बड़े थे। उदाहरण के लिए, विश्व शांति और समान जीवन का पीछा करना असंभव था। आप बव्वा। मणि बिल्ली ने याद किया कि शी यू ने यह बताया था कि जागृति दर्पण के अलावा, उसने यू मेडेन द्वारा बनाई गई एक प्रतिभा मन का भी प्राप्त की थी जो एन चांग से बीस्ट टैमिंग टैलेंट को दोहरा सकती थी। इसलिए, शी यू ने प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय में एक चांग की रक्षा करने के लिए मणि बिल्ली को भी कहा था।